हेलो गाइस। तो आप सबको पता है कि अभी असेसमेंट ईयर आ रहा है इनकम टैक्स के लिए। तो फिर आप सब लोग आईटीआर भी भरेंगे, इनकम टैक्स डिडक्ट भी करेंगे। तो आप सबको पता है कि सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लोग कितना सेव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ तो अदर सेक्शन सी 80C को छोड़ के और क्या क्या वेज है जहाँ पे हम टैक्स सेव कर सकते हैं टैक्स को। ठीक है। यहाँ पे मैं बेस्ट 16 टैक्स सेविंग टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो आप फुल देखिएगा वीडियो को, टेबुलेटेड फॉर्मेट में मैं समझाया हूँ यहाँ पे। आप फुल देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फास्ट डिस्कस करेंगे 80CCD 1B के बारे में। आप लोग शायद सुने होंगे 80C के अंदर जो आता है 80CCD एंड 80CCD 1A आता है। ये दोनों जो आता है इसमें आपका 1.5 लाख तक आपका हो जाता है एनपीएस के अंदर, अंदर आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो बात कर रहा है ये जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है ये अदर देन 80C के अंदर आता है। जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 50,000 का है तो वो आपका एग्जेम्पशन हो जाता है 50,000। ठीक है। तो यहाँ पे 80D के अगर हम बात करते हैं तो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का आता है। आप शायद अलग जहाँ पे सब जगह आप देखे होंगे कि ये एग्जेम्पशन है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। बट यहाँ पे हम मैं कैटेगोरिकली लेके आया हूँ, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर कि आपको अगर 25,000 का, आप अगर 25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा किसके लिए, आप अगर सेल्फ मतलब खुद के लिए और आपका फैमिली जो है आपका स्पाउस एंड चाइल्ड है आपके अंदर में, उन सब के लिए अगर आप लेते हैं तो फिर आपको 25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। आपको 50,000 का एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब आप खुद के लिए ले रहे हैं और फैमिली के लिए और प्लस पेरेंट्स के लिए। और आपको 75,000 का एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब आपको आप खुद के लिए लेंगे और जो फैमिली है ना ये आपका, ये बिलो 60 इयर्स होना चाहिए। और जो पेरेंट्स है आपका वो 60 इयर्स एबव होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हैं। और आपका जो 1 लाख है ना, 1 लाख तब एग्जेम्पशन होता है जब आप खुद के लिए भी ले रहे हैं और जो फैमिली है आपका वो 60 ईयर से भी ज्यादा है उनका एज, तो उनके लिए भी ले रहे हैं प्लस सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। ये अगर सारे के लिए आप अगर ले रहे हैं तो इसके लिए आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ये 80D के अंदर मिलेगा। तो ये जो हम डिस्कस की ये अभी अदर देन 80C के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि टैक्स सेविंग्स जो है ना, टैक्स सेविंग ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स डिजेबल डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 80DD। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे ना, अगर आप मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, आपके अंडर आपका कोई भी मेंबर आपका फैमिली में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन केसेस में उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, ये आपका डिडक्शन में आ जाएगा। आप ये क्लेम क्लेम कर सकते हैं ये डिडक्शन को। डिडक्शन कैसे आएगा? आपको जो एक्सपेंडिचर बनेगा ना आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हो, या फिर नर्सिंग ट्रेनिंग, या फिर रिहेबिटेशन हो, या फिर कोई ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस अगर हो तो उस केसेस में आप क्लेम कर सकते हैं। और ये कैसे कितना क्लेम कर सकते हैं? आप 75,000 का क्लेम कर सकते हैं अगर जो डिपेंडेंट है उनका डिजेबिलिटी 40 to 80% है। और आप 1,25,000 भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनका डिजेबिलिटी 80% से भी ज्यादा है। तो उस केसेस में आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं 80DD के अंदर। एंड जो सेकंड सेकंड के लिए जो है ये जो 80DD-B, ये होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस और इलनेस। इसमें क्या आता है? अगर आप टैक्स पेयर हैं और अगर आप कंट्रैक्टेड डिजीजेस है आपका, जैसे कि कैंसर हो गया आपका, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो गया, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस लाइक पार्किंसन डिजीजेस, और एड्स हो गया आपका, ये सब केसेस में आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको टैक्स डिडक्शन दिया है आपको सेक्शन 80DDB के अंदर, जो आपको एग्जेम्पशन लिमिट दिया है 40,000 रुपीज। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको मिलेगा आपको 1 लाख रुपया एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। यहाँ पे 80E बोलता है कि एजुकेशन लोन फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो रिपेमेंट करते हैं ना एजुकेशन लोन को, मान लीजिए इस केसेस में आपको ओनली आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने कोई भी एजुकेशनल लोन कोई इंस्टीट्यूशन से लिया है, कोई फैमिली मेंबर से नहीं, फ्रेंड से नहीं, रिलेटिव से नहीं। इस केसेस में आपको कोई भी लिमिट नहीं है आपका एग्जेम्पशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स। ये फर्स्ट टाइम ओनर क्या किसको बोलते हैं? जो अभी तक कोई भी हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, आप जब लोन सैंक्शन किया कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस डेट तक उसका कोई भी उसके एग्नेस्ट में फास्ट मतलब उसके एग्नेस्ट में कहीं कभी भी वो नहीं लिया है होम लोन। ठीक है। उस केसेस में उसको 50,000 अप टू 50,000 का
टैक्स डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। अगर सेक्शन 24B का बात करें तो फिर वही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ होम लोन है ना, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। इसका जो सम है ना, ये 2 लाख तक आपका टैक्स फ्री है। अप टू 2 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ विद इन 5 years ऑफ लोन लोन टर्म। उन अगर 5 years के अंदर कंप्लीट हुआ तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। एटीजी का बात करते हैं तो आप एटीजी के अंदर कौन आता है? जो डोनेशन अगर आप देते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कि नेशनल डिफेंस को, डिफेंस का जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अगर उनको दिए, या फिर जैसे कि कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड्स को जो आया था वहां पे दिए, या फिर कोई भी एनजीओ को डोनेशन दिए, या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिए, उस केसेस में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप 2000 से ऊपर जितना भी चाहे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो 80GG है, उसमें क्या बोलता है? जो टैक्स सेविंग है ना ऑन रेंट पेड इन केसेस वर, मतलब एचआरए जहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आपको वहां पे एचआरए अलाउड नहीं है, आपको रेंट, आप रेंट खुद पे करते हैं, उन उस केसेस में आपको ये जो डिडक्शन है आपको 60,000 तक अलाउ है साल में। ये जो पर मंथ 5,000 तक आपको अलाउ है एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। अगर आप और एल्स आप अगर मान लीजिए उससे ज्यादा दे रहे हैं तो फिर एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल इनकम, ओके, एक्सक्लूडिंग मतलब कैपिटल गेन को छोड़ के आपको। अगर आप 6 लाख, मान लीजिए एनुअल इनकम आपका 6 लाख है, तो फिर आपको 1.5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो एक्चुअल रेंट आप देते हैं ना, -10% ऑफ इनकम, जितना इनकम आप करते हैं उसका 10%। इसका अगर मान लीजिए आप इनकम करते हैं, मान लीजिए जो आप रेंट देते हैं, मान लीजिए 12,000 रुपीज रेंट देते हैं, तो फिर 12,000 रुपीज का उसको अगर कैलकुलेशन करें तो फिर ये 12 मंथ के लिए कितना हो रहा है? 1.44 लाख हो रहा है। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे हम 60,000, वहां पे था मैक्सिमम लिमिट जो एग्जेम्पशन है वो 60,000। इसको अगर माइनस करें तो फिर 84,000 हो रहा है, जो आप टैक्स क्लेम करेंगे उसके ऊपर और टैक्स डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 80GG के अंदर और 80G के अंदर फैसिलिटीज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 80GG ये क्या बोलता है? अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उसके सच में भी आपको कोई भी लिमिट लेगा, कोई भी लिमिट नहीं रहेगा आपका। और 80GG के अंदर आप अगर डोनेशन देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज और कोई एजुकेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट को, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, बट ऐसे एग्जांपल दे दिया। या कोई इंडियन कंपनीज जो भी ये क्लेम, वो कंपनीज के लिए भी लागू होता है। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके ऊपर भी टैक्स एग्जेम्पशन उनको भी मिल जाता है। तो उस केसेस में देखा जाए तो आपको कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। 80GG भी ये बोलता है कि आपको कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी को, उस केसेस में भी आपको कोई भी लिमिट नहीं लगेगा, को सारे एग्जेम्पशन माफ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 80TTA एंड 80TTB क्या बोलता है। जो 80TTA है, ये बोलता है कि जैसे कि आप कोई सेविंग्स, आपका बैंक अकाउंट है, जितना इंटरेस्ट आप अर्न किए ना, उसके ऊपर भी आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे 80TTA बोलता है कि आपको 10,000 तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है अगर आप 60 ईयर से कम एज ग्रुप के हैं, तो उस केसेस में आपको 10,000 रुपया मिलता है। जो 80TTB है, ये जो अप्रैल 1 2018 के बाद से ये गवर्नमेंट ने किया था, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अप टू 50,000 एग्जेम्पशन लिमिट दे दिया सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, क्योंकि उनका जो पेंशनरी बेनिफिट है उनको आता है, तो इसी केसेस में उनको भी इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा अर्न करते हैं, तो इसी वजह से उनको दे दिया है। और जो 80U ये बोलता है, जो हैंडीकेप टैक्स पेयर है ना यहाँ पे इंडिया में हमारा, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। तो उनके लिए कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे कि 75,000 है एग्जेम्पशन अगर वो 40 to 80% डिजेबिलिटी है, और 1,25,000 है उनको अगर वो 80% से ज्यादा डिजेबिलिटी उनको है, ठीक है। और 80RRB ये बोलता है कि आपको कोई रॉयल्टी मिला है, मतलब लाइक रिवॉर्ड कोई मिला है, या पेटेंट इनकम आप जनरेट किए हैं, उस केसेस में आपको भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। अप टू 3 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कुछ करेक्शन चाहिए आप जरूर कमेंट करिए, और फिर सजेशन दीजिए कुछ। अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो फिर मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको, आपका रिक्वेस्ट रखने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।